अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 सेल टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 8। मिस्टर तनवीर अहमद इज़ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मिस्टर तनवीर अहमद मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में इंगेज्ड है और ये एक इंडिविजुअल है और ये एक कंपनी नहीं है। रजिस्टर्ड है विद सेल टैक्स एज ए मैन्युफैक्चरर और डाटा जो है उसके बिज़नेस से रिलेटेड अगस्त 2019 का वो हमें यहाँ गिवन है। सबसे पहले सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 17% आउटपुट टैक्स लेंगे, सप्लाईज टू पब्लिक सेक्टर 17%, सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड 20%। पहले 17 फिर 3, लेकिन यहाँ पर एक नई टर्म दी गई है जिससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं थी, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की अमाउंट इसमें इंक्लूड है। ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है जिस तरह ब्रांच और कंसाइनमेंट में हम करते होते थे इनवाइस प्राइस वाला, यानी जब वो इनवाइस प्राइस पे चीज़ें देता था और कास्ट प्लस देता था तो हम उस परसेंटेज को 100 में ऐड कर देते थे। यहाँ भी हम 17 को 100 में ऐड करके 117 करके इसको जो है वो फ्रैक्शन के फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बहरहाल हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है और इसके ऊपर हमने 20% GST लेना है। सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल में चीज़ें जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, इसके ऊपर जो है वो 17% GST होगा। सप्लाईज डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो आपने सप्लाईज डोनेट कर दी हैं, ये जो डोनेटेड हैं ये आपकी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ के ऊपर 0% टैक्स होता है, जिसमें एक्सपोर्ट सेल भी आ जाती हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन अगस्त 2019 फॉर द सप्लाई टू बी मेड इन सितंबर 2019। तो आपने जो है वो एडवांस पेमेंट वसूल की है, सेल आपने जो है वो यानी एडवांस पेमेंट वसूल कर ली है और आपने जो चीज़ें सप्लाई करनी है वो सितंबर में करनी है और अगस्त में आप जो है वो पेमेंट वसूल कर चुके हैं। तो जो एडवांस पेमेंट आप वसूल करेंगे उसको भी सेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो आप ले चुके हैं, सेल अगले महीने होगी, लेकिन पेमेंट इस महीने आ चुकी है। तो इस महीने की सेल में हम एडवांस पेमेंट को भी शामिल करेंगे और इसके ऊपर भी हमने जो है वो 1,30,000 के अमाउंट के ऊपर भी 17% GST लेना है। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आइटम है टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये आपका इनपुट से रिलेटेड डाटा स्टार्ट हो गया है। तो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, चाहे नकद की हैं या उधार की हैं, यहाँ क्रेडिट बेस कहा गया है। तो चाहे आप परचेजेस नकद करें या उधार करें, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से की हैं तो इनपुट टैक्स हम लेंगे 17%। परचेज फ्रॉम होल सेलर, इसके ऊपर भी 17%। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी है, इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा, सिर्फ फिक्स एसेट्स और वो भी जो है वो इमूवेबल फिक्स एसेट्स, तो उसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स लेना। इक्विपमेंट वगैरह या स्टेशनरी वगैरह इसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स नहीं लेना। तो ऑफिस इक्विपमेंट की परचेज़ के ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा। परचेज ऑफ आइटम स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में जो आइटम स्पेसिफाइड है, 9th शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड है आइटम, उनकी एक पूरी डिटेल है। तो आपने वो आइटम नहीं याद रखना है, जस्ट ये याद रखना है कि जो 9th शेड्यूल में मेंशन आइटम है, अगर वो हम परचेज़ करेंगे तो उनके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट आपने ख़रीदा कहाँ से? रजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने फिक्स एसेट खरीदा, इसके ऊपर हम इनपुट टैक्स लेंगे 17% और बाकी जो परचेज वाला इनपुट टैक्स होगा उससे थोड़ा सेपरेट इसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसके ऊपर फार्मूला भी सेपरेट लगाएंगे। डेबिट नोट्स इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस, डेबिट नोट का मतलब आपकी जो है वो परचेजेस रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न के ऊपर भी इनपुट टैक्स लेंगे और बाकी वाले इनपुट टैक्स में जो हमने पहले लिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे। सेल टैक्स डेबिट को भी हमने जाके आउटपुट टैक्स में जो है वो एडजस्ट करना है। और इसी तरह हमारे पास इनपुट टैक्स 80,000 का है, वाज पेड, पे तो हमने कर दिया इन जुलाई 2019 यानी पिछले महीने में, बट इन एडवर्टेडली नॉट क्लेम्ड इन द रिटर्न फॉर जुलाई 2019। लेकिन आप इसको अपनी रिटर्न में पे कर दिया, लेकिन रिटर्न में आप इसको क्लेम करना भूल गए, नहीं लिख सके, तो इस इनपुट टैक्स को भी हम इस महीने के इनपुट टैक्स में 80,000 का इनपुट टैक्स किसी वजह से एडजस्ट नहीं हो पाया, रह गया था, पे तो हमने कर दिया है, तो इसको हम इस महीने के इनपुट टैक्स में शामिल करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। आउटपुट में सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन को 25 लाख की आपने सेल की, फिर पब्लिक सेक्टर को 10 लाख की सेल की, फिर एडवांस पेमेंट 1,30,000 की आपने वसूल की, वो भी सेल है।
लेकिन जब हम आए सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज़ पे, तो उसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि उसमें सेल टैक्स इंक्लूड है। तो हमने 5 लाख का 17/117 किया, जिस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट कंसाइनमेंट और ब्रांच में रिजर्व लेने के लिए करते हैं, परसेंटेज को 100 में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ अगर इंक्लूसिव होगा तो आप परसेंटेज को 100 में ऐड कर दोगे 17/117। लेकिन 17/117 जिसको हम फ्रैक्शन फार्मूला कहते हैं, उसके तहत जो वैल्यू आएगी वो टैक्स होगा। उस 2650 के टैक्स को हम 5 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आएगी जो 4,27,350 है। तो मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया है, मैंने उसमें इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने 17 डिवाइडेड बाय 117 के फार्मूले में 17 की जगह 100 लिख दिया है। जब आप 17 की जगह 100 लिखेंगे और नीचे 117 लिखेंगे और 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 4,27,350 की अमाउंट आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स होगा तो आप 17/117 करोगे तो आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100/117 कर दोगे तो उससे आपकी डायरेक्ट अमाउंट जो है वो 4,27,350 की आ जाएगी। तो जो आपको मैं सोल्यूशन मैंने सॉल्व करके दिया उसको देखेंगे तो उसमें ये फार्मूला थोड़ा शार्ट हो जाता है। इसी तरह नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया और उसमें भी लिखा हुआ था इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स उसमें शामिल है। तो उसका मतलब उसमें भी हमने जो है वो 17/117 करना है, लेकिन चूंकि वो नॉन रजिस्टर्ड को सेल की गई है तो नॉन रजिस्टर्ड का जो GST है वो तो 20% है। 17 हम वैसे लेते होते हैं, 3 हम एंड के ऊपर जाके लेते हैं, तो टोटल तो वो 20% है। तो 20/120 यहाँ पर होना चाहिए। तो इसने वो 20/120 किया, वो आया 25,000, उसको 1,50,000 में से माइनस किया, फिर 1,25,000 आया। मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया उसमें मैंने 20/120 की जगह 100/120 किया है, जिससे आपकी डायरेक्ट अमाउंट जो है 1,25,000 की आ जाएगी जो मेन कॉलम में आएगी। जो आपकी सप्लाईज डोनेटेड हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं और जो ज़ीरो रेटेड हैं ये ज़ीरो रेटेड हैं। इन दोनों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अब इनपुट टैक्स पे आ जाते हैं। 17% इसलिए लिया। परचेज ऑफ आइटम स्पेसिफाइड नॉन शेड्यूल, इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं है। जो 2019 जुलाई का आप टैक्स क्लेम करना चाहते हैं 80,000 का, वो इसमें मेंशन किया हुआ क्योंकि आपने पे तो कर दिया था, लेकिन इनपुट टैक्स में किसी वजह से लिखना आप भूल गए। होलसेलर से आपने परचेजेस किए 17% इनपुट टैक्स है। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं है, सिर्फ जो गुड्स आप परचेज करते हैं उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स लेते हैं। और एक दूसरा आइटम है फिक्स एसेट। डेबिट नोट एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न आपने की है, उसका जो है वो आपने इनपुट टैक्स लेना है और फिर ऊपर वाले टोटल इनपुट टैक्स में से उसे माइनस करना। जो परचेजेस का इनपुट टैक्स है वो बनता है 1,95,600 रिटर्न वाला माइनस करके, और जो फिक्स एसेट आपने परचेज किया उसके ऊपर 17% जो है वो इनपुट टैक्स बनता है, वो हमने अलग से कैलकुलेट करना है। तो आपको सोल्यूशन में ये जो अपॉर्शनमेंट दी गई है ये कोई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये अपॉर्शनमेंट वर्किंग नोट बनाए गए हैं उसके तहत की गई, तो ये अपॉर्शनमेंट करना ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अपने सोल्यूशन में इस अपॉर्शनमेंट को स्किप किया हुआ है। मैंने जस्ट जो है वो 2 फार्मूले सॉल्व किए और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो आप इस अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स को भी स्किप कर सकते हो। अब सेल टैक्स लायबिलिटी है। अब सेल टैक्स लायबिलिटी में टैक्सेबल सप्लाईज़ हैं 7,11,000 की, उसमें सेल टैक्स डेबिट जो था वो आउटपुट टैक्स का पोर्शन होता है, उसको हमने ऐड किया हुआ है। और अगर सेल टैक्स क्रेडिट होता तो नीचे इनपुट टैक्स में आता। इनपुट टैक्स हमारा है 1,84,152। ये हमने जो वर्किंग नोट सॉल्व किया होगा उसमें से हमने ये अमाउंट जो है वो ली हुई है, और ये हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स उससे काफ़ी कम है। हमारी लिमिट है 6,39,900 और ये 1,84,152 है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। अब हमने इनपुट टैक्स फिक्स एसेट पे लिया हुआ है 2,08,065 रुपीज़। तो ये इनपुट टैक्स भी हमने फार्मूले में सॉल्व किया फिक्स एसेट का, तब ये अमाउंट यहाँ पर आई है क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट तो डिफरेंट है इससे। फिर उसके बाद हमने दोनों इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में से माइनस किया और फिर हमने फर्दर जो है वो टैक्स लिया, क्योंकि हमने नॉन रजिस्टर्ड को सेल की थी, उसका जो है वो 20% टोटल टैक्स होता है, तो 17% ऊपर हमने ले लिया है, 3% हमने यहाँ पर उसका ऐड करना है। तो सेल टैक्स पेबल हो जाएगा 3,82,533। अब सेल टैक्स पेबल के नीचे लिखा हुआ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। जो आपकी एग्जेम्प्टेड हैं, जो आपके एग्जेम्प्टेड हैं और ज़ीरो रेटेड हैं, उनके ऊपर जो है वो ये रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स है। इसके वर्किंग नोट को मैंने सोल्यूशन में स्किप किया हुआ है, आप भी इसको जो है वो स्किप कर सकते हो और इसकी कैलकुलेशन को छोड़ सकते हो। आपने मेन कैलकुलेशन जो है वो इनपुट टैक्स की जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैंने ये आपके पास 5-6 वर्किंग नोट्स हैं और इसमें से मैंने जो है वो सिर्फ 2 वर्किंग नोट अपने सोल्यूशन में दिए हुए, आप भी वो 2 वाले करके बाकी को स्किप कर सकते हो।
ये पहला जो है वर्किंग नोट है, जिसमें 1,95,600 का ये इनपुट टैक्स है और मल्टीप्लाई जो है वो टैक्सेबल आउटपुट है डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट है। इसमें से ये वाला वर्किंग नोट हमें सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद जो है जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 5 है, जिसमें हमने वर्किंग नोट 4 जो है, जिसमें हमने फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स लिया हुआ है और टैक्सेबल आउटपुट ली हुई है और टोटल आउटपुट ली हुई है। तो ये वर्किंग नोट हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें से जो वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे वो एक पहला होगा और उसके बाद जो है वो चौथा होगा। ये दो वर्किंग नोट अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रीफंड वाले कैलकुलेशन की जो है वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस सोल्यूशन को देख लेते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ये थोड़ा शार्ट है, इसको फॉलो अप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने आउटपुट कैलकुलेट करनी है। आउटपुट में रजिस्टर्ड पर्सन, पब्लिक सेक्टर, एडवांस पेमेंट और उसके बाद सप्लाईज फॉर पर्सनल यूज़ को हमने जो है वो फ्रैक्शन फार्मूले के ज़रिए 100/117 करके, क्योंकि उसमें इंक्लूसिव लिखा हुआ है तो हमने उसकी टैक्स के बगैर वाली अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर ली। इसी तरह नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जो है सेल की थी वो भी इंक्लूसिव थी, तो उसको भी मैंने जो है वो 100 × 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड है तो इसका टोटल टैक्स होता है वो 20% होता है। तो इस तरह आपकी टैक्सेबल आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगी। फिर एग्जेम्प्टेड आउटपुट है। एग्जेम्प्टेड आउटपुट में आपकी डोनेटेड सप्लाईज थी और जीरो रेटेड में आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज थी, तो टोटल आपका आउटपुट टैक्स इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो है इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है। इनपुट टैक्स टोटल आउटपुट टैक्स आपका कैलकुलेट हो गया 4,44,000 एंड 4,42,350 का। तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, अब इनपुट टैक्स में टैक्सेबल परचेजेस थी 17% लिया, परचेजेस फ्रॉम होल सेलर 17% लिया, और जो इक्विपमेंट थी जिसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं था वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए, यहाँ मेंशन नहीं किया। आप मेंशन ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कर दोगे तो तभी आपने इनपुट टैक्स नहीं लेना। तो जिस चीज़ के ऊपर इनपुट टैक्स था वो मैंने तीनों मेंशन कर दिए। टैक्सेबल परचेजेस के ऊपर होल सेलर से जो परचेजेस की हैं, और जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम नहीं किया था किसी वजह से, पे कर दिया था लेकिन आप लिखना भूल गए थे रिटर्न में, वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। टोटल इनपुट टैक्स आ गया। अब इसमें से आपने परचेज रिटर्न वाला इनपुट टैक्स माइनस कर दिया और उसके बाद आपका इनपुट टैक्स आ गया 1,95,600। फिर आपने फिक्स एसेट जो थे, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे थे 13 लाख के, उसके ऊपर आपने 17% इनपुट टैक्स ले लिया। अगर ये फिक्स एसेट नॉन रजिस्टर्ड से खरीदे जाते तो आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स ना लेते। अब आपके पास जो है वो वर्किंग नोट 2 है, वर्किंग नोट 1 है सॉरी। वर्किंग नोट 1 में आपके पास इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज इनटू टैक्सेबल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। तो इस तरह आपके पास जो है वो वर्किंग नोट 1 से इनपुट टैक्स आ जाएगा और टैक्सेबल सप्लाईज वाला, और जो वर्किंग नोट 2 है उससे आपके पास जो फिक्स एसेट के ऊपर आपने जो इनपुट टैक्स पे किया था वो एडजस्ट होके 2,08,065 रुपीज़ का आ जाएगा। फिर हम सेल टैक्स लायबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। सेल टैक्स लायबिलिटी में आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाईज 17% उसका हमने लिया। सेल टैक्स डेबिट जो होता है वो आउटपुट टैक्स का पोर्शन होता है, ऐड कर दिया। टोटल आउटपुट टैक्स आ गया 7,71,000। और उसके बाद इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, ये वो दोनों इनपुट टैक्स हैं जो हमने वर्किंग नोट में से लिए हैं। दोनों इनपुट टैक्स ऐड कर दिए, आउटपुट टैक्स में से माइनस किया, 3,78,783 आ गया। अब अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल न की होती तो हमारा जो सेल टैक्स पेबल होता वो 3,78,783 होता, लेकिन चूँकि आपने नॉन रजिस्टर्ड को सेल की थी तो उसके ऊपर 20% होता है, 17% ऊपर हमने ले लिया, 3% हमने यहाँ पर फर्दर टैक्स लेना है। 1,25,000 की अमाउंट हमने फार्मूले के जरिए कैलकुलेट की थी, उसके ऊपर जो है वो 3% हमने ले लिया फर्दर टैक्स, और इस तरह हमारा सेल टैक्स पेबल आ गया 3,82,533।